लड़की ने इधर उधर देखा और अपनी बैग से एक नुकीला हथियार निकाला। उसका इरादा बिल्कुल सही नहीं था। अब लड़की अपनी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी करोड़ों की गाड़ी पर स्क्रैच लगाने लगी, पर उसे पता ही नहीं था कि गाड़ी का मालिक अंदर ही बैठा हुआ है। गाड़ी की ऐसी हालत करके लड़की मन ही मन बहुत खुश थी। फिर वो अपनी लिपस्टिक निकालकर गाड़ी के शीशे पर कुछ लिखने लगती है। तभी अंदर से आदमी गाड़ी के शीशे नीचे करके लड़की से इस भद्दे मजाक की वजह पूछता है। अब लड़का गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आता है और अपनी गाड़ी की इस हालत को देख लड़की पर भड़क जाता है, पर लड़की उसके इन बातों को अनदेखा करके वहां से जाने लगती है, जिसके कारण लड़के को और भी गुस्सा आता है और वो अब लड़की को पकड़कर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी लड़की गाड़ी के अंदर एक हैंडकप देखती है। वो इसे निकालकर अपने साथ लड़के के हाथ को लॉक कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि एक बिजनेसमैन होने के नाते अपनी इज्जत बचाने के लिए अब इस हालत में लड़का पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पर ये कोई मामूली हैंडकप नहीं, दरअसल लड़के के एक्स ने उसे ये भेजा था जिसका कोई चाबी ही नहीं है। पप्पू पटियाला अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए पिराना मछली को गले से कटवा लेता है, पर जोहान तो उससे भी एक कदम आगे निकलता है। वो पिराना मछली को पकड़कर उसे कहीं और की सैर कराने लगता है और आराम से खड़ा होकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगता है। पप्पू पटियाला जब ये देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, पर फिर वे दोनों लास्ट चांस लेते हैं और हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। पर जैसे ही वो फटने वाला हुआ तभी वे दोनों दूर कूद जाते हैं, जिसके बाद पप्पू पटियाला बाहर निकलता है और उसे वहाँ पर जोहान का कच्छा दिखता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसने जोहान को टपका दिया, पर ये बस उसका वहम था। दरअसल जोहान वही पानी के अंदर था और ये बस उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि वो यहाँ से अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाना चाहता था। दरअसल उसका सपना था कि वो एक बड़े पार्लर में लड़कियों के बालों को काटे, पर उसकी अनोखी शक्तियों की वजह से यहाँ की सरकार ने उसे आर्मी में भर्ती कर लिया था। उसे मारना इम्पॉसिबल था, क्योंकि गन से निकलने वाली बुलेट्स को वो आसानी से रोक लेता था। यहाँ तक कि वो लोगों को चींटियों की तरह आराम से मसल देता था। उसमें बहुत सी सुपर पावर्स थी, पर फिर भी वो इन सबसे खुश नहीं था। पार्ट 2 के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अंदर जाता है, पर अब की बार सोना बाहर आता है और उस पर लिखा होता है कि अगर और सोना चाहिए तो जिंदा इंसान भेजो। अब आगे वो दोनों महिला कहती है कि आखिर हम जिंदा इंसान कहाँ से लाए, पर तभी उनकी नजर कुर्सी पर बैठे एक आदमी की तरफ जाती है। अब दूसरे दिन एक पुलिस वाला वहाँ पर पैसा मांगने के लिए आता है और कहता है कि अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। पर वो महिला कहती है कि पैसे तैयार हैं, जिससे पुलिस वाला चौंक जाता है। अब वो महिला उसे झोला भरकर सोना देती है और कहती है कि कोई इंसान लाओ जिससे तुम्हें और सोना मिलेगा। अब रात में पुलिस वाला एक चोर को पकड़ता है और दूसरे दिन वो उसे उस महिला को सौंप देता है, जिससे महिला फिर से उसे झोला भरकर सोना देती है। पर अब की बार वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आ रहा है, पर वो महिला कहती है कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। अब रात में वो दोनों महिला सो रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब वो देखते हैं कि वो पुलिस वाला घर के अंदर है। अब वो महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे पुलिस वाला उसका गला दबाने लगता है, पर तभी जोर की बिजली कड़कती है और दरवाजे पर किसी की छाया दिखाई देती है। लड़के ने लॉकर में अपना हाथ देकर जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसके हाथों के सारी उंगलियां टूट गईं। पर इससे लड़के को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता, उल्टा उसके हाथों का सारा घाव खुद ब खुद ठीक होने लगता है। उसकी इन हरकतों को पीछे खड़ी एक लड़की देख लेती है। दरअसल ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब लड़का एक वर्म को पकड़कर इस लड़की को दिखा रहा था, पर तभी ये वर्म उसके नाक में चला जाता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है, पर लड़का ज्यादा फिक्र नहीं करता। लेकिन रात में जब वो सो रहा था तभी उस फिश टैंक से सारे वर्म निकलकर उसके शरीर में जाने लगता है। अगले दिन चलते हुए लड़का कुछ खा रहा था, पर उसे उस खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस खाने को फेंक कर डस्टबिन से चीजें उठाकर उसे खाने लगता है। फिर स्कूल से घर लौटते वक्त धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, पर यहाँ भी उसे कुछ नहीं होता। लड़का चेक करने के लिए दीवार पर कुछ मुक्के मारता है, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। अब लड़का अपनी मोटरसाइकिल लेकर एक घर की छत से कूद जाता है, जिस वजह से अब उसका बाजू टूट चुका था, पर वो सिर्फ हाथ डालकर अपने बाजू को फिर से ठीक कर लेता है। लेकिन ऐसा करते वक्त लड़की उसके शरीर में उन वर्म्स को चलते हुए देख लेती है।